जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। फोर्थ डिफेंस एकेडमी की सीरीज में जिसमें हम एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जी हाँ, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को और ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अगर देखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप है एफडी ऑनलाइन। इस ऐप के थ्रू आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएसबी से रिलेवेंट पूरे वीडियो लेक्चर्स वहां पर पा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, शी थॉट दैट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज अ स्ट्रोक ऑफ फेट। है ना, कि पुराने दोस्त से मिल जाना उसके भाग्य का ही एक अजूबा था। तो उसने पूछा है कि रनिंग आउट का मीनिंग क्या होगा। बच्चों, रनिंग आउट वैसे तो रन मीन्स दौड़ना होता है, पर रनिंग आउट एक प्रेजेंट वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मीट एक्सीडेंटली। अब आप चारों में से देखिए किसका मीनिंग होता है मीट एक्सीडेंटली या फिर मीट बाय चांस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही कह रहा है मीटिंग बाय चांस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मीटिंग बाय चांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, ही वॉज अ चेरिस्मेटिक लीडर। चेरिस्मेटिक का मीनिंग होता है बच्चों अट्रैक्टिव। ठीक है, चेरिस्मा अट्रैक्शन होना चाहिए। तो चेरिस्मेटिक मीन्स होता है अट्रैक्टिव। अब इस अट्रैक्टिव के लिए आप देखिए ऑप्शंस आपके सामने, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, पर्टिकुलरली पॉपुलर, कंपल्सिवली प्रेजेंट और स्ट्रेंजली हॉन्टिंग। हॉन्टिंग मतलब तो शिकार करने वाला हो गया, पर्टिकुलर पॉपुलर भी नहीं होगा, कंपल्सिवली प्रेजेंट भी नहीं होगा। इस चेरिस्मेटिक के लिए, अट्रैक्टिव के लिए आपका जो सही वर्ड आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग। ठीक है, तो चेरिस्मा यानी कि आकर्षक, उस चेरिस्मेटिक के लिए आपका सही आंसर आ जाएगा एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। बच्चों, समटाइम्स क्या होता है ना कि मैं जब अपनी नॉर्मल क्लासेस लेता हूं तो नॉर्मल क्लासेस लेते वक्त मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ कहानियां सुनाना शुरू कर देता हूं और वो कहानियों से हमारे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं और वो पढ़ाई को अपनी जारी रखते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, पता नहीं आप लोगों का टेस्ट कैसा है, आप लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो जो मेरी हैबिट है अगर उसको मैं बरकरार रखना चाहूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर ठीक है, अगर आप स्टोरी सुनाएंगे ताकि हम मोटिवेटेड रह सके तो मैं अगले लेक्चर से उस चीज की शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी तो हम अपना काम जारी रखते हैं। शी वॉज कंप्लीटली इंग्रोस्ड इन हर वर्क। बच्चों, इंग्रोस्ड का मतलब होता है डूब जाना, तल्लीन हो जाना, है ना। अब डूब जाना, तल्लीन हो जाना मतलब उसमें मगन हो जाना। तो आप डिस्टर्ब तो होगा नहीं, है ना, फटीग्ड भी नहीं, थका हुआ, सक्सेसफुल भी नहीं होगा। यहाँ सही वर्ड आ जाएगा बच्चों एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब हो जाता है बच्चों तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, मगन हो जाना। तो इंग्रोस्ड के लिए सही वर्ड क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ही इज एन इनडिफिटिगेबल वर्कर। कैसा है बच्चों, इनडिफिटिगेबल वर्कर है। इनडिफिटिगेबल का मतलब होता है कि जो काम से थकता नहीं है, करता रहता है लगातार, जारी ऐसा, है ना। क्या आ जाएगा, थकता नहीं है यानी कि टायरलेस, है ना, थकता नहीं है, टायरलेस, काम जारी रखता है। ठीक है, तो हम लोगों का भी जब तक एनडीए क्लियर नहीं होता हमको भी कैसा बनना पड़ेगा, इंडिफिटिगेबल। ठीक है, इंडिफिटिगेबल मीन्स टायरलेस। दिन रात मेहनत एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 95। द कन्विक्ट्स इंजीनियस है ना, एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। जो कन्विक्ट था उसने जब अपनी पीड़ा सुनाई, जब अपनी व्यथा सुनाई, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन था जो कैसा था, इंजीनियस था। उसके इंजीनियस एक्सप्लेनेशन से सभी की आंखों में आंसू आ गए। तो इस इंजीनियस का मतलब होता है बच्चों सबमिसिव, है ना, एक तरह से ऑनेस्ट एंड फ्रैंक आप उसको कह सकते हैं कि जो है वास्तव में जो था उसने सब कुछ बता दिया। तो इंजीनियस के लिए है ना, काइंड है, ओपन है, फ्रैंक है, जो था वो वास्तव में बता दिया। तो उसके लिए सीक्रेट तो आएगा नहीं, इनसिंसियर भी नहीं आएगा, कंसिस्टेंट भी नहीं आएगा। सही क्या है बच्चों, कैंडिड। ये कैंडिड वर्ड बहुत पॉपुलर है, बार बार एग्जाम में आता रहता है, आपको भी पता है कैंडिड। ठीक है, कैंडिड मीन्स होता है ओपन एंड फ्रैंक। ठीक है, चलो तो ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 95। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 से बच्चों इनॉर्मिटी। इनॉर्मस आपने सुना, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, तो इनॉर्मिटी मतलब वही वास्टनेस हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो बहुत बड़ा। द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज
अरसम, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि इनॉर्मिटी मीन्स क्या होता है, वास्टनेस होता है, फैला हुआ, बहुत बड़ा, संख्या ज्यादा। तो वास्टनेस अपने सामने डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, वास्टनेस, इसका आंसर सही हो जाएगा। आप देखते जा रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है बहुत टफ नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई बंदा अच्छे से पढ़ाई करके जाता है, अगर वो ठीक ठाक प्रिपरेशन करके जाता है तो वर्ड्स आराम से बन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, 10 एंटोनिम्स आते हैं, 10 सिनोनिम्स आते हैं, 5 इडियम्स के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर इस तरह के 25 क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में आ जाते हैं तो इन 25 क्वेश्चंस के ही 100 मार्क्स ओवरऑल होते हैं। 100 में से हम नाना करते 80 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं इंग्लिश में अबव 120 मार्क्स इस एनडीए के एग्जाम में। अगर आप एनडीए के एग्जाम तक इन लेक्चर सीरीज को देखते रहेंगे, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। 120 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक्स एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स वुड ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। एक्स एग्रीगेशन का मतलब होता है बढ़ाना, है ना, मैग्नीफाई कर देना उसको। एक्स एग्रीगेट आपने सुना होगा, बढ़ा देना बहुत, ठीक है। एक्स एग्रीगेशन मतलब बढ़ा देना। तो उस बढ़ा देना के लिए बच्चों मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन तो होगा नहीं, निगेशन भी नहीं होगा, इमेंसिपेशन भी नहीं होगा। इमेंसिपेट करना मतलब अंदाजा लगाना। यहाँ पर एक्सेग्रेट करने के लिए क्या आ जाएगा, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन है एम्प्लीफाई करना, बढ़ा देना, फिजिक्स वाले लोग हैं, सबको पता है, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन वहां पर सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे सामने 98 नंबर। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट। उसके पिताजी की डेथ के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया। बच्चों, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। दिवालिया के लिए रिस्क तो आएगा नहीं, पुअर भी नहीं आएगा, नॉन चैलेंट भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया हो जाना, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो गया, ठीक है। ये वर्ड आया है, ठीक है। ही इंड्यूसेस ह्यूमन बीइंग्स टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। वो लोगों को वो काम करने के लिए इंड्यूस कर देता है जो काम को वो करना नहीं चाहते हैं। तो इंड्यूस का मतलब होता है, वैसे तो इंड्यूस करना, प्रेरित करना, है ना, इंड्यूसर होता है, प्रेरित करना होता है। पर यहाँ पर इंड्यूस मतलब एक तरह से उनको एक मना लेना, राजी कर लेना। तो इस मना लेना, राजी करने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं और अब उसके कारण वो करने लगेंगे, तो एक तरह से उसने मना लिया है। तो इस मनाने के लिए बच्चों है ना, इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, इस मना लेने के लिए आएगा परसुएड कर देना, ठीक है। परसुएड मीन्स मना लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाएगा, परसुएड करना मीन्स मना लेना, ठीक है। चलो अगला है, ही इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक। सॉरी, वो ही नहीं, हिज होगा, हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक। उसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक मतलब होता है सत्य, ठीक है ना। रियल और जेन्युइन दोनों होते हैं, दोनों मीनिंग दिए हुए हैं, रियल भी है और जेन्युइन भी है, दोनों सही है। मैंने जेन्युइन को यहाँ पर, है ना, जेन्युइन मैंने माना है, पर रियल भी सही, रियल और जेन्युइन एक ही बात है, ठीक है बच्चों। तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक नहीं है मतलब जेन्युइन नहीं है, ठीक है। चलो अगला है बच्चों, द चीफ मिनिस्टर रिप्रीमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। रिप्रीमेंडेड मतलब होता है डांटना, फटकारना, कि पब्लिक को आपने जिस तरह से हैंडल किया। कई बार ऐसा हो जाता है, पब्लिक के साथ मिसबिहेव हो जाता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, जानबूझकर हो जाए या अनजाने में हो जाए, पर फिर वो बात जब हायर अथॉरिटी तक जाती है तो वहां से फटकार आती है। तो रिप्रीमेंड मतलब होता है फटकार लगाना। तो यहाँ पर एडलेटेड तो होगा नहीं, डिसअप्रूव्ड भी नहीं होगा, सस्पेंडेड में फटकारना मतलब डांटना, डांटने के लिए आपको याद है स्कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, स्कॉल्डेड सीवियरली, ठीक है बच्चों, ठीक है। बिना टेंशन के, बिना झिझक के, बिना अपने आप को परेशान महसूस किए आप वर्ड्स को सीखते जाइए। मेरा आपसे अभी भी कहना है, आज जो तारीख है वो 17 जुलाई है, 17 जुलाई, सॉरी 18 जुलाई है आज, और 18 जुलाई को आप जब करेंगे तो आपके 6 सितंबर की डेट फिक्स है, तब तक के लिए आपके पास लगभग 50 डेज है। 50 डेज में काफी कुछ किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रहेंड। सिन मतलब होता है पाप, है ना। सोल कैलेमिटी, कैलेमिटर मतलब त्रासदी, परेशानी की जड़, परेशानी, है ना। कह रहा है कि सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रहेंड, यानी कि वाइज मैन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाप जो है वो सबसे बेकार चीज है, कैलेमिटी है। तो यहाँ एप्रहेंड मतलब स्वीकार कर लेना। तो स्वीकार करने के लिए गिव अप तो आएगा नहीं, डिस्करेज भी नहीं आएगा, फेयर भी नहीं है, कॉम्प्रहेंड मतलब एक तरह से उसको इंटरटेन कर लेना, उसको मान लेना, ठीक है बच्चों। ये हमारा वर्ड नंबर 103 का एप्रहेंड के लिए कॉम्प्रहेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 104। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपने हेरिटेज पर प्राउड फील करना चाहिए। तो जो हेरिटेज मतलब विरासत, और विरासत यानी कि जो